नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास रहने वाली है और आज जो हम उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, 15वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इन प्रैक्टिस सेट में हमने शामिल करा है और सभी प्रश्नों को हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कंप्लीट करे हैं। आज के भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आज की क्लास में शामिल करे हैं और आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न रहने वाला है, किस लेखक ने सुदर्शन शाह को ज्ञाता सूरमा सची मर्द उदार कहा था भाई। तो किनके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था भाई अजब राम ने। ये किसने कहा? अजब राम के द्वारा कहा गया था। दाता ज्ञाता का सूरमा सुदर्शन शाह को कहा गया और किसने कहा था भाई? तो अजब राम के द्वारा यह कहा गया और ये भैया मौला राम के पुत्र थे। अजब राम किसके पुत्र थे भाई? तो मौला राम के पुत्र थे और जिन्होंने सुदर्शन शाह को क्या कहा भाई? क्या कहा था भाई? दाता ज्ञाता का सूरमा कहा था भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन रहने वाला है, 7 खंडों में लिखित सुदर्शन शाह की कृति सभागार में सुदर्शन शाह ने स्वयं को क्या कहा था भाई? ठीक है, तो क्या कहा था इन्होंने स्वयं को? कवि राज कहा था भाई। क्या कहा था भाई? सॉरी, कवि सूरत कहा था। क्या कहा था इन्होंने? तो कवि सूरत कहा था भाई। ठीक है, इससे जो बातें याद रखनी है, बातें क्या याद रखनी है भाई? सूरत कवि के नाम से सुदर्शन शाह को जाना जाता है। इनके द्वारा सभासार की रचना करी गई और यह ब्रज भाषा में लिखी गई थी भाई। तो सभासार किस भाषा में लिखी गई थी? तो ब्रज भाषा में लिखी गई थी। और सूरत कवि से कौन जाने जाते थे? तो सुदर्शन शाह जाने जाते थे भाई। और भाषा कैसी थी भाई? तो ब्रज भाषा थी। इनके द्वारा गोरखवाणी की रचना भी की गई है, जो गढ़वाली भाषा में पहली रचना मानी जाती है। गढ़वाली भाषा की पहली रचना गोरखवाणी है और किनके द्वारा लिखा गया? तो सूरत कवि के द्वारा लिखा गया था भाई। ठीक है, तो ये बातें भी याद रखनी भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किस पवार शासक की मृत्यु अलकनंदा नदी में नौका दुर्घटना में हो गई थी भाई? तो किनकी मृत्यु भैया अलकनंदा नदी में नौका विहार करते समय हो गई थी भाई? तो श्याम शाह की। किनकी मृत्यु हो जाती है भैया? तो श्याम शाह की हो जाती है भाई। ठीक है, श्याम शाह के शासनकाल की बात करें तो श्याम शाह 1611 से लेकर का भाई 1611 से लेकर 1631 तक इनका हमें शासनकाल देखने को मिलता है। इनका नाम हमें जहांगीरनामा में देखने को मिलता है। जहांगीरनामा में इनको राम शाह जमींदार श्याम शाह कहा गया भैया। मुगलों से भेंट करने वाला पहला पवार राजा कौन था भाई? तो श्याम शाह था भाई। ठीक है, मुगलों से भेंट करने वाला पहला पवार राजा कौन है भाई? तो श्याम शाह है। इनके द्वारा 1621 में जहांगीर से आगरा में मुलाकात होती है भैया। ठीक है, श्याम शाह की मुलाकात जहांगीर से कब होती है? तो 1621 में होती है। और कहाँ पर होती है भैया? तो आगरा के अंदर इनकी मुलाकात होती है। जहांगीर के द्वारा हाथी घोड़े उपहार के तौर पर श्याम शाह को दिए गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भैया जहांगीर के द्वारा हाथी घोड़े उपहार में किसको दिए गए थे भाई? तो श्याम शाह को दिए गए थे भाई। पवार वंश में इनको विलासी राजा घमंडी राजा भी कहा जाता है। तो विलासी राजा व घमंडी राजा किनको कहा जाता है? तो श्याम शाह को कहा जाता है। इनको गढ़वाल का तुगलक भी कहा जाता है। श्याम शाह को क्या कहा जाता है भाई? तो गढ़वाल का तुगलक भी कहा जाता है। किनको? श्याम शाह को कहा जाता है भैया। तो श्याम शाह पवार शासक की मृत्यु अलकनंदा नदी में नौका दुर्घटना में हो गई थी भाई। तो ये बातें याद रखना है। शासनकाल पूछेगा तो 1611 से लेकर 1631 तक इनका शासनकाल है। जहांगीर से मुलाकात कब होती है भैया? तो 1621 में जहांगीर से मुलाकात होती है। और कहाँ पर होती है भाई? तो आगरा के अंदर होती है भाई। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, टिहरी रियासत से संबंधित स्थायी सनद गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित सुदर्शन शाह को कब प्राप्त हुआ भाई? तो इनको कब प्राप्त होता है? तो 4 मार्च 1820 को। कब प्राप्त होता है भाई? 4 मार्च 1820 को प्राप्त होता है भाई। टिहरी रियासत की स्थापना कब होती है? तो टिहरी रियासत की स्थापना की बात करें तो 1815 में। टिहरी रियासत की स्थापना कब होती है भैया? तो 1815 में होती है। और किनके द्वारा? सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी को अपनी राजधानी बनाई जाती है। ठीक है, सुदर्शन शाह भैया क्या करते हैं? अपनी राजधानी किसे बनाते हैं? तो टिहरी को बनाते हैं। इनको स्थायी सनद 4 मार्च 1820 को दिया जाता है भाई।
तो ये बातें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, टिहरी नरेश किसने कलाविदों का शिरोमणि कहा गया था भैया? ठीक है, टिहरी नरेश किसको कलाविदों का शिरोमणि कहा गया था? तो ये जो कहा गया था भाई मूरक्राफ्ट को। किनको कहा गया? तो मूरक्राफ्ट को कहा गया था भाई। इनसे बातें क्या याद रखनी है? सुदर्शन शाह को मूरक्राफ्ट के द्वारा कलाविदों का शिरोमणि कहा गया था भाई। तो किनको कहा गया भाई? टिहरी नरेश भैया कौन है जिनको कलाविदों का शिरोमणि कहा गया था? तो वो सुदर्शन शाह है। और किनके द्वारा कहा गया भाई? ठीक है, और किसने कहा है ये? तो मूरक्राफ्ट के द्वारा कहा गया था भाई। सुदर्शन शाह को मूरक्राफ्ट के द्वारा कलाविदों का शिरोमणि कहा गया था। मूरक्राफ्ट एक अंग्रेजी अधिकारी था जिसके द्वारा तिब्बत की यात्रा की गई थी। इसी मूरक्राफ्ट के द्वारा फरवरी 1820 में टिहरी रियासत की यात्रा की गई और इसने सुदर्शन शाह से मुलाकात की थी भाई। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी भाई इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन हमारा अगला रहने वाला है 1803 में गढ़वाल में आया भूकंप जिसमें श्रीनगर राजा महल भी टूट गया था भाई। ठीक है, श्रीनगर में जो राजा का महल था वो भी टूट गया था। उस समय कुमायूं का सूबा कौन था भाई? ठीक है, भूकंप कब आता है? तो 1803 में आता है। कहाँ पर आता है भाई? गढ़वाल में आता है। और जिसमें श्रीनगर के जो राजा होते हैं उनका क्या होता है भाई? महल टूट जाता है। तो उस समय कुमायूं सूबा कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो उस समय कुमायूं सूबा जो होते हैं वो कौन होते हैं भाई? तो काजी गजकेसर पांडे होते हैं। कौन होते हैं भाई? काजी गजकेसर पांडे होते हैं भाई। 1803 में गोरखा लोगों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया जाता है। और 1804 में भाई, कब? 1804 में गोरखा लोग गढ़वाल को जीत लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, कुमायूं के बुनकरों से लिया जाने वाला कर टान कर को किस सूबा ने लगाया था भाई? ठीक है, कुमायूं के बुनकरों से जो कर लिया जाता था टान कर, और इसको कौन लगाते हैं भाई? ये हमसे पूछा गया है। तो इसको लगाते हैं रुद्रवीर सिंह भाई। कौन लगाते हैं? तो रुद्रवीर सिंह लगाते हैं भाई। ठीक है, टान कर एक कपड़ा कर है जो बुनकरों से लिया जाता था। तो ये भी पूछ लेते हैं कि कपड़ा कर भाई किन से लिया जाता है? तो बुनकरों से लिया जाता है। ये कहीं कहीं आपको टान कर मिल जाएगा, ये कहीं कहीं टांड कर भी मिलेगा भाई। तो ये किन से लिया जाता था भाई? तो बुनकरों से लिया जाता था भाई। रुद्रवीर सिंह 1802 में भाई, 1802 में कुमायूं का सूबा बना था और इसके द्वारा ही इस कर की शुरुआत की जाती है भाई। ठीक है, तो टांडकर एक कपड़ा कर था भाई। तो ये बातें हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है भाई। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, अगर उसकी बात हम करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, लेखक रामदत्त कौन भाई? लेखक रामदत्त बहुगुणा ने प्रद्युमन शाह की प्रशस्ति के रूप में प्रद्युमनोदय काव्य की रचना की। और भैया किस भाषा में है भाई? तो ये हमसे भाषा पूछी गई है कि इसकी भाषा क्या है भैया? प्रद्युमनोदय काव्य की रचना की जिसकी भाषा है भाई, क्या है भाई? तो इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा संस्कृत है। क्या है भाषा भाई? तो संस्कृत है। और लेखक कौन है भैया इसके? तो रामदत्त बहुगुणा है और ने प्रद्युमन शाह की प्रशस्ति के रूप में प्रद्युमनोदय काव्य की रचना की थे भाई। प्रद्युमन काव्य की रचना रामदत्त बहुगुणा द्वारा संस्कृत भाषा में की गई जिसने प्रद्युमन शाह के बारे में बताया गया है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किसने गढ़वाल में भूमि प्रबंधन कर नागपुर परगना में टिहरी गढ़वाल तथा ब्रिटिश गढ़वाल के बीच सीमा का निर्धारण किया था भाई? तो किनके द्वारा किया गया था? तो ट्रेल के द्वारा किया गया था भाई। किनके द्वारा? ट्रेल ने गढ़वाल में भूमि प्रबंधन कर नागपुर परगना में टिहरी गढ़वाल तथा ब्रिटिश गढ़वाल के बीच में सीमा का निर्धारण किया था भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, टिहरी रियासत के क्षेत्र में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय किस राजा को जाता है भाई? ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस भैया की स्थापना किसने की? तो प्रताप शाह के द्वारा की गई है। ठीक है, किसके भाई? प्रताप शाह को जाता है भाई प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करने के लिए। और कहाँ भाई? टिहरी रियासत के क्षेत्र में भाई। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, चंद राजा तिरमल चंद
कौन भाई? चंद राजा तिरुमल चंद को राजा बनाने में किस पवार शासक ने मदद की थी भाई? तो किनके द्वारा मदद की गई थी? तो श्याम शाह के द्वारा मदद की गई थी भाई। किनके द्वारा? श्याम शाह के द्वारा मदद की गई थी भाई। बातें याद रखनी, कुमायूं लक्ष्मी चंद के बाद गद्दी पर बैठे भैया। कुमायूं में भैया जो श्याम शाह होते हैं वो लक्ष्मी चंद के बाद गद्दी पर बैठते हैं। और दिलीप चंद इन्हीं का भाई था, तिरुमल चंद का। दिलीप चंद इन्हीं का भाई था भाई तिरुमल चंद। दिलीप चंद की मृत्यु क्षय रोग के कारण हो जाती है। दिलीप चंद के बाद उसका बेटा विजय चंद गद्दी पर बैठता है। विजय चंद के गद्दी पर बैठने के बाद वास्तविक सत्ता संग्राम कार्की, पीरू गोसाई और विनायक भट्ट के हाथों में चली जाती है। ये तीनों दरबारी थे भाई। इनके षड्यंत्र से वहाँ के शासक तिरुमल चंद और अन्य लोगों को मारना शुरू कर दिया था भाई इन्होंने। ठीक है, तिरुमल चंद इनसे बचकर श्रीनगर में श्याम शाह की शरण में पहुँचता है और बाद में श्याम शाह की मदद से भैया क्या करता है, इन दरबारियों को क्या करवा देता है भाई? मरवा देता है और कुमायूं की गद्दी पर बैठ जाता है। श्याम शाह के काल में पवार व चंदों के संबंध अच्छे थे भैया। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि किस शासक के काल में पवार व चंदों के संबंध अच्छे थे? तो वो कौन थे भाई? श्याम शाह के काल में पवार व चंदों के जो संबंध थे वो कैसे थे भाई? अच्छे थे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन लेने वाला है, एकमात्र गढ़वाली शासक जिसका महाशु देवता की आरती में भी है भाई। एक गढ़वाली शासक जिसका जिक्र महासू देवता की आरती में भी है, वो कौन है? तो वो श्याम शाह का भाई। किनका जिक्र है भाई? श्याम शाह का जिक्र है। कहाँ पर जिक्र है भैया? तो गढ़वाली शासक जिसका जिक्र महासू देवता की आरती में भी है भाई। सती प्रथा का उल्लेख श्याम शाह के समय में देखने को मिलता है। इनकी 60 रानियां क्या हुई थी भैया? सती हुई थी भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किस चंद शासक के कार्यकाल से चंद वंश का अल्मोड़ा काल प्रारंभ होता है भाई? ठीक है, तो वो कौन है भैया? भीष्मचंद। कौन है? भीष्मचंद। भीष्मचंद शासक के कार्यकाल से चंद वंश का अल्मोड़ा काल में क्या होता है भैया? प्रारंभ होता है। अल्मोड़ा काल भाई क्या होता है? प्रारंभ होता है। चंद वंश की 2 प्रमुख राजधानियां थीं, अल्मोड़ा व चंपावत। भीष्मचंद के द्वारा चंद वंश की राजधानी परिवर्तित की गई थी भाई, और राजधानी बनी थी बालो कल्याण चंद के काल में भैया। राजधानी परिवर्तित कौन करते हैं? भीष्मचंद करते हैं। और बनता किनके काल में है? तो बालो कल्याण चंद के काल में बनता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किस टेहरी रियासत के राजा ने शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए रवाई, टकनौर, चिल्ला तथा देवप्रयाग में 4 थानों की स्थापना की थी भाई? तो किनके द्वारा की गई थी? तो प्रताप शाह ने की थी। किसने की थी भाई? तो प्रताप शाह ने की थी भाई 1873 में। ठीक है, कब? 1873 में इसी के द्वारा भूमि व्यवस्था टिहरी के अंदर भी की गई थी भाई, जिसमें पूरी टिहरी को 22 पट्टियों में विभाजित कर दिया गया था भाई। टिहरी के अंदर पुलिस विभाग व्यवस्था को इनके द्वारा बनाया गया था। अंग्रेजी स्कूल भैया किनके द्वारा? टिहरी में अंग्रेजी स्कूल किनके द्वारा बनाया जाता है? तो प्रताप शाह के द्वारा। या कह सकते हैं टिहरी में अंग्रेजी स्कूल भैया किनके द्वारा खोला गया? तो प्रताप शाह के द्वारा खोला गया। प्रिंटिंग प्रेस भी किनके द्वारा बनाया गया? इन्हीं के द्वारा टिहरी के अंदर प्रिंटिंग प्रेस भी बनाया गया है। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले खैराती अस्पताल भी बनाया गया था भाई। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, किनके द्वारा खैराती अस्पताल बनाया गया था? तो प्रताप शाह के द्वारा बनाया गया था भाई। ठीक है, और इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, 5 रुपये प्रति ज्वेला के हिसाब से किस गोरखा सुब्बा ने ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगाया था भाई? तो किनके द्वारा लगाया गया था? तो बमशाह के द्वारा लगाया गया था। किनके द्वारा? बमशाह के द्वारा। बमशाह का जो कार्यकाल देखने को मिलता है हमें 1797 से 98 तक देखने को मिलता है, और इसी टाइम में इन्होंने क्या करा था भाई? ये कर ब्राह्मणों पर लगाया था भाई। 1797 में कुसही कर लगाया था, और इस समय गोरखाओं का सुब्बा बमशाह था भाई। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।